सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु कहा करते थे कि दो प्रकार के मनुष्यों पर बहुत दया करनी चाहिए। उन दो प्रकार के लोगों में भगवत भक्ति का विशेष रूप से प्रचार करना चाहिए। एक तो महान पापी के लिए भगवत भक्ति के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है, और दूसरे विद्या के अभिमानी के लिए। इन दोनों का उद्धार होना बहुत कठिन बात है। सार्वभौम नाम के एक पंडित थे। वे बड़े भारी विद्याभिमानी थे। उनको अपनी विद्या का बड़ा भारी अभिमान था। श्री गौरांग महाप्रभु उनको समझाकर उनका अभिमान चूर्ण करके उनको रास्ते पर ले आए। जब सार्वभौम पंडित अपना पांडित्यपूर्ण व्याख्यान दे रहे थे, तब उसको सुनने के लिए गौरांग महाप्रभु भी गए। जब तक वे बोलते रहे, गौरांग महाप्रभु उनकी बातें सुनते रहे। जब उनकी बात समाप्त हो गई, तब सार्वभौम पंडित ने गौरांग महाप्रभु से पूछा कि जो व्याख्या मैंने की थी वह टीका तुम्हारी समझ में आई? तब गौरांग महाप्रभु ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने जो टीका की थी वह तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन इसके मूल को तो समझते हैं। सार्वभौम पंडित ने कहा, तुम्हारे मूल तो समझ में आ गया और टीका समझ में नहीं आई, ऐसी क्या बात है? गौरांग महाप्रभु ने कहा, मुझे तो यह टीका समझ में नहीं आई। तब सार्वभौम पंडित ने गौरांग महाप्रभु को एक प्रकार की और टीका सुनाई। तब उसके बदले में गौरांग महाप्रभु ने उनको उस प्रसंग की 18 प्रकार की टीका सुनाई। तब सार्वभौम पंडित की आंखें खुल गई कि मैं तो साधारण से ज्ञान के कारण इतना अभिमान से अंधा हो रहा था। मैं तो इनके ज्ञान के मुकाबले सर्वथा नगण्य हूँ। इस प्रकार सार्वभौम पंडित का अभिमान चूर्ण हो गया। गौरांग महाप्रभु उनका पंडित्यापन का अभिमान चूर्ण करके उन्हें इस प्रकार से राह पर लाए। इसके बाद गौरांग महाप्रभु ने बतलाया कि 3 बातें संसार में सार हैं। भगवान के नाम में रुचि, भगवान के भक्तों की, संतों की सेवा करना, जीवों पर दया करना, दुखी अनाथों पर दया करना। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने 4 बातें बतलाई हैं। वे भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य सुखी है उनको मित्र के समान समझकर उनसे प्रेम करना चाहिए। जो मनुष्य दुखी हैं उन पर दया करनी चाहिए। जो मनुष्य धार्मिक हैं उनको देखकर हर्षित होना चाहिए। जो पापी है
उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उनमें उदासीन भाव रखना चाहिए। इनको सूत्रबद्ध करके इस प्रकार बतलाया गया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुखी से मैत्री, दीन दुखी पर करुणा और धार्मिक पुरुषों को देखकर मुदित होना और दुष्ट जनों की उपेक्षा करना। इस प्रकार ये 4 बातें बतलाई गई हैं। अब आप लोगों को एक विशेष प्रकार की बहुत ही मूल्यवान बात बतलाई जाती है, खूब ध्यान देनी चाहिए। साधक को संसार में 4 प्रकार के मनुष्यों से विशेष डरना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग प्लेग एवं मौत से डरा करते हैं, उससे भी ज़्यादा डर इन निम्नलिखित 4 प्रकार के मनुष्यों से लगना चाहिए। वे 4 प्रकार के मनुष्य कौन कौन हैं? नास्तिक, जो ईश्वर एवं धर्म को नहीं मानते, उन लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। उस प्रकार के लोगों के थोड़े से संसर्ग के कारण समझदार आदमी भी मारा जाता है। इसलिए इन नास्तिक से बहुत डरना चाहिए। इनका कभी भी संसर्ग करना ही नहीं चाहिए। जो लोग गुरु बनना चाहते हैं, उन लोगों से भी बहुत अधिक डरना चाहिए। आजकल तो बहुत से लोगों ने गुरु बनने के लिए कमर कस रखी है। जो अच्छे आदमी हैं वे तो कभी गुरु बनते ही नहीं। जो लोग गुरु बनना चाहते हैं, उन लोगों का तो दर्शन करने में ही घाटा है। इस प्रकार नास्तिक लोगों से विशेष डरने की आवश्यकता है, उसी प्रकार जो लोग गुरु बनना चाहते हैं, उन लोगों से विशेष डरने की आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रकार से गुरु बनने की इच्छा रखने वालों के मूल में अपना स्वार्थ एवं लोगों को ठगने का ही मूल वृत्ति पाई जाती है। उनके संसर्ग से हम लोगों की किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। जो लोग अपना नाम जपवाना चाहते हैं, अपना ध्यान करवाना चाहते हैं, अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, और जो लोग इस प्रकार का उपदेश दिया करते हैं कि हम लोग महापुरुष या गुरु समझकर हमारी पूजा आदि किया करें, इस प्रकार का लोगों पर प्रभाव डालने की जो चेष्टा किया करते हैं, उन लोगों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। जो नीच प्रवृत्ति वाले पापी दुरात्मा मनुष्य हैं, उनसे भी सदा दूर ही रहना चाहिए। हमारे शास्त्राकार कहते हैं कि यदि सामने से एक मदोन्मत्त हाथी आता हो तो और दूसरी ओर से दुरात्मा आता हो तो दुरात्मा की ओर न जाकर अपने आप को हाथी के अर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि हाथी से तो मृत्यु होने पर एक बार में ही मृत्यु हो जाएगी, और यदि दुष्टों का संग किया जाएगा तो उसके संग से मनुष्य का पतन होकर न मालूम कितनी बार जन्मना और मरना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। अन्य सभी शास्त्रकारों ने भी नीच पुरुषों का संग करने का बड़ा विरोध किया है। पुरुषों को स्त्रियों का एवं स्त्रियों का पुरुषों का परस्पर में संग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन चीज़ों को प्लेग की बीमारी की तरह समझकर यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं और साधन में विघ्न न पड़े, ऐसा चाहते हैं तो इनसे सदा बचना चाहिए। उन 4 चीज़ों से संपर्क होने पर जीवन नष्ट हो जाता है। भगवान के भक्तों के लक्षण इसके विपरीत होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वे आपसी भगवान नाम का जप करने के लिए आदेश देंगे। वे भगवान के साकार विग्रह की पूजा करने का आपको आदेश देंगे, क्योंकि वे भगवान के भक्त ठहरे। क्योंकि जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वे दूसरों के भी भगवान के भक्त बनाने की कोशिश करते हैं। जिसमें इस प्रकार के लक्षण हो, समझना चाहिए कि यह भगवान का
अच्छा भक्त है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।